हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उनके लिए जो दिसंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब आप रिपीटर हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, जो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या अभी सोच रहे हैं कि उनको भी स्टार्ट करना है, उनको कुछ मैं गाइडेंस और टिप्स बताने वाला हूँ। और क्या गलतियाँ नहीं करनी है ये मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, फटाफट वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो तो आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे आप पढ़ाई सोच रहे हो, कौन सा ग्रुप अपीयर करने के लिए सोच रहे हो, कब तक आपका रेगुलर स्टडी आप कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जो भी प्लानिंग है वो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले जो भी अब रिपीटर्स हैं, पहले तो मैं रिपीटर का बता देता हूँ। जिन्होंने एक आध ग्रुप दिया है, अभी वो वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में है और वो अभी आगे का सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग, उनको मैं कहूँगा कि आप बहुत जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मतलब करना है तो अब भी स्टार्ट करो, 15 दिन बाद। ठीक है, जुलाई एंड, मिड अगस्त, ठीक है, फिर वो कोई काम का नहीं। उससे अच्छा पूरा रिजल्ट तक फिर वेट ही कर लो तो बेटर होगा। मतलब समझ रहे हो, फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मॉड्यूल ऐड कर रहे हो, एक मॉड्यूल आपने दिया है, अब आप दूसरा मॉड्यूल कर रहे हो, तो ऐसे जो लोग हैं जो एक फ्रेश मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट दिया था सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड दिया था फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आप फ्रेश पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, ओल्ड के हो न्यू के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। अभी भी मैं कहूँगा ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, पिछले एग्जाम को ऑलमोस्ट 1 महीना अब हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा। तो 15 दिन ब्रेक आई थिंक काफ़ी होता है। 15-20 दिन से ज़्यादा का ब्रेक मिलता भी नहीं है प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो आई थिंक कट टू कट टाइम आ चुका है कि आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप दिसंबर के लिए सोच रहे हो, प्रिपेयर करने के लिए, देने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट। ठीक है, आप अगर आगे का मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हो, फटाफट एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, बैलेंस्ड पढ़ाई करो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे बैलेंस्ड प्रिपेयर करो। अगर आप क्लासेस के थ्रू कर रहे हो तो 2 से 3 क्लासेस एट अ टाइम आप देख सकते हो। 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट क्लासेस होती हैं, किसी की 1 घंटा होती है, किसी की 2 घंटा होती है। कोई लाइव बैच देख रहा होगा, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा होगा, कोई फेस टू फेस जा रहा होगा, अलग अलग आपका शेड्यूल होगा। बट कोशिश करना कि 3 सब्जेक्ट अगर आप मैनेज कर पाओ तो अच्छा होगा। चारों हो सके तो सबसे बेस्ट है। 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट आप 8 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट होगा। बट बहुत ही कम बच्चे होंगे जो ऐसा कर पाएंगे कि पूरा शेड्यूल उनके हाथ में नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका टीचर्स का क्लासेस 3 घंटे डेली होता है, 3 आवर्स डेली देना होता है, तो फिर चारों सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो आप बैलेंस करो। बट मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3 सब्जेक्ट्स तो भी करो। 2 करोगे तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो 2 सब्जेक्ट्स आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो भी आपके हाथ में नहीं होगा। क्लासिक्स से साथ साथ आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करो 3 सब्जेक्ट्स आप एट अ टाइम करो। 8 से 9 घंटे अगर आप दे रहे हो तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। एफर्ट्स वेस्ट आपके नहीं होने चाहिए। बच्चे कैसा कर रहे हैं ना, हाफ हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक आध सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी कोई प्लानिंग नहीं है। कब स्टार्ट होगा, कितना डेली कितने आवर्स पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या सीक्वेंस में पढ़ना है, कोई ऐसा सीरियस वाली प्लानिंग करके पढ़ाई नहीं कर रहा है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना डिटेल में जाके स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं। बहुत हैपहज़ार्ड पढ़ाई कर रहे हैं लोग, कभी 2 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी पढ़ ही नहीं रहे। तो ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो वो भी वेस्ट ही होगी, क्योंकि ये कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। एक कोई नॉर्मल कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स, उसमें ऐसा चल जाता होगा कि साइड में पढ़ाई करके भी आप आराम से पास हो जाते हो। बट सीएस आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है पासिंग परसेंटेज कितना चल रहा है, कितना सिलेबस वास्ट है, पेपर कितने टफ आ रहे हैं, तो आपको सब पता है। आप शायद मेरे वीडियो का इंतज़ार ही कर रहे हो कि कोई आके बताए, डांटे, फटकार दे तो हम लाइन पे लगें और पढ़ाई पे थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई करें।
तो बस ये उसी टाइप का वीडियो है। आपको मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि आप CS कर रहे हो भाई, आप इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। 20-25 दिन बहुत होते हैं और अब फिर अगले अटेम्प्ट के लिए टाइम आपको कम पड़ेगा। तो फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ो, शेड्यूल बना के पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो, और कम से कम 3 सब्जेक्ट अगर आप एट ए टाइम पढ़ रहे हो तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। 3 सब्जेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक ही सब्जेक्ट बचेगा तो वो हो जाता है, कवर अप हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, रेगुलर प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से पढ़ो, क्या एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है स्टार्टिंग में पढ़ते समय। थेरी अच्छे से पढ़नी है, सब अच्छे से समझना है। बहुत ही कोई ऑफ बीट चीज़ है या कोई बहुत ही चीज़ें होती हैं कुछ कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो वो आप थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कर सकते हो, बट हर चीज़ को एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ना वो भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो, मेमोराइज करने पे अभी ध्यान नहीं देना है। अभी रेगुलर स्टडी करते समय मेमोराइज नहीं हो पाएगा, ट्राई भी नहीं करना है। बस आपको कोशिश करना है कि अगर आप हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन में रिवाइज कर पाओ, एक आध संडे, एक आध छुट्टी का दिन निकाल के, अगर आप एक आध पूरा जो भी आपने 10-15 दिन में पढ़ा है, अगर वो एक बार आप बैठ के रिवाइज कर पाओ तो वो सबसे बेस्ट है। अगर हो पाए तो एक भी सब्जेक्ट का हो पाए, 2 सब्जेक्ट का हो पाए, जितने का भी हो पाए, आपको बेस्ट एफर्ट देना है और रिवाइज करते जाना है साथ साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको साइड बाय साइड मेमोराइज होते जाएगा। फील नहीं होगा, वो हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो, आपके हाथ में पढ़ना है, समझना है, और मेमोराइज पूरा का पूरा अभी नहीं होता है, वो आखिरी में ही होगा। आखिरी में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है, चीज़ों को समझनी है, रेगुलर क्लासेस करके, स्टडी करके आपको सब समझना है, और धीरे धीरे आपको मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लिख के देखने हैं। आपके टाइम, आपकी स्पीड, आपकी प्रेजेंटेशन, हर चीज़ पे आपको अभी ध्यान देना है, क्योंकि ये सब बातों पे आप बाद में टाइम नहीं दे पाओगे। बाद में आखिरी में एक पूरा लिख के हर क्वेश्चन उतना टाइम नहीं मिलता है। जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, प्रेजेंटेशन स्पीड पे जो काम करना है, उसका टाइम अभी ही है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे CAFM हो गया, जो भी अलग टैक्स हो गया, अलग अलग जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो वो अभी एकदम परफेक्ट टाइम है उसका। अभी आप बैठ सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बारीकियाँ देख सकते हो, छोटे छोटे मैथमेटिक्स, छोटे छोटे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उस पर आप दिमाग लगा सकते हो, डिटेल में जा सकते हो। अभी उतना टाइम आपके पास है। ठीक है, तो ठीक है, ये सब है। दूसरा है कि पहले से ही सोच लो कि आपको सेल्फ स्टडी के जो फुल फ्लेज्ड नोट्स होते हैं वो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। बच्चे डिसाइड ही नहीं करते, आधे बना लेते हैं फिर आधे नहीं बनाते हैं, तो टाइम भी आधा वेस्ट हो जाता है और वो नोट्स आगे काम भी नहीं आते। ये डिसीजन आपको पहले ही लेना है। जैसे आपने CS करना है, चुन लिया है, आपका डिसाइड हो गया है, फिर आपको सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, ये भी काफ़ी हद तक काफ़ी बच्चों का डिसाइडेड होता है। वैसे ही आपको पहले डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट के क्या नोट्स बनाने हैं और क्या नहीं बनाने। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे सब्जेक्ट का CAFM मेरा सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे लेक्चर बायर हो तो मैं ऑलरेडी आपको नोट्स देता हूँ, मैं थेरी के भी रिवीजन नोट्स देता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल्स कहाँ से रिवाइज करने हैं वो भी सब बताता हूँ। तो मेरे सब्जेक्ट्स के लिए, CAFM पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर मैं कहूँ, तो आपको खुद से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं ऑलरेडी सब देता हूँ, आप वही चीज़ बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। ऑलरेडी जैसे मेरा सब्जेक्ट मैं बताऊँ तो ऑलरेडी लेंदी है, 2 सब्जेक्ट मिक्स करके बनाया गया है, 250 आवर्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं। क्या आप वीडियो लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, इतना टाइम थोड़ी आपके पास। और ऑलरेडी जब टीचर आपको दे रहा है तो वहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज सोचना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट आप सेल्फ कर रहे हो तो उसके सेल्फ स्टडी में आपको बनाने पड़ेंगे। सेल्फ वाले सब्जेक्ट्स का बनाना पड़ता है। कोई अच्छा टीचर है, डिटेल में पढ़ा रहा है, मॉड्यूल से पूरा कवर करवा रहा है और अच्छे से नोट्स भी दे रहा है, तो फिर उसका आप स्किप कर सकते हो। सेल्फ नोट्स बनाने की फिर उसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही कि कौन से सब्जेक्ट का आप क्या करने वाले हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बच्चे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, आधे मन से सारी चीज़ें करते हैं, फिर आधे में छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर आप बना रहे हो
पूरा बनाना पड़ेगा ताकि वो आखिरी में आपको काम आए। आधे अधूरे नोट फिर आपको आखिरी में भी काम में नहीं आएंगे। बनाना है, अच्छे से बनाओ और डिटेल में बनाओ ताकि उस पर फिर आप रिलाई कर पाओ और एग्जाम में फिर आप उसी से रिवाइज करके जाओ। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। आई होप जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं दिसंबर के लिए, फटाफट बस स्टार्ट कर देंगे। मैं बस एक ही आपको बोल रहा हूँ, फटाफट स्टार्ट करो। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और वेस्ट कर दोगे फिर ठीक है ना, उतना फ़ायदा नहीं होगा। कुछ तो आप पढ़ ही लोगे, कुछ तो आप कंप्लीट कर ही पाओगे, लेकिन पूरा जो प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप रिजल्ट के बाद आगे का प्लानिंग कर पाओ और आगे का आप अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, वो सब फिर पूरा आगे का रूटीन आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे या रिमाइंडर कह लो यही है कि आपको अगर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कोई भी ग्रुप के लिए तैयारी करनी है तो फटाफट स्टार्ट कर दो और सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं भी किया होगा प्लीज़ आप कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस टाइप के गाइडेंस वीडियो में और बनाऊं। और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपका दिसंबर 24 का क्या प्लानिंग चल रहा है, कौन सा ग्रुप आप सोच रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, नहीं हुई है, कैसे आप बैलेंस आउट कर रहे हो, क्या आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ क्वेरीज़ हैं स्टडी शेड्यूल को लेके, या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जेनरिक कुछ अगर बातें आपको पूछनी होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।